सकता है? What would be the atomic weight of calcium? Anybody? You? No one in the class? This All is right, a room which is provided by SDFC Bank for all SDFC trainees of ICFI Business School, Hyderabad. Thank you. So that's a satisfaction. Thanks a lot. Thanks once again. Okay, programs are hip hip. Thanks. Okay, now I'll have to remove this cap and wear my trainer's cap. Okay? Because in this frame of mind, I can't do a trainer's job. What is this team? What are your team? Okay. Who is the captain of this team? Who's the captain of this team? Okay, the go-getters win Campus Cup 2017. Okay, so this is for the. इसमें बोला जाए कि हम लोग यहाँ पर क्यों Miss Nack, Hi. what do you want to say about this room? Oh, fantastic, fantabulous. Mr. Ghosh, Hi, what's up? everything is fine. What about you? Oh, fine. How's your training going, man? Same as like you. Great. Baba, Hello. maybe you haven't go for that song, yeah. First of all, limit नहीं होता it's Baba or baby. Baba, baby. There's hell lot of difference between Baba and baby. No, Baba, baby, Baba, both. Baby Baba. Baby, Baba. Okay. Baby. Fine. आप लोगों के खास खबर के साथ में बताया जाता है कि एचडीएफसी ने हमारे यहाँ पर रहने का इंतजाम कर दिया था और हमें कोई भी पैसा नहीं देने थे, लेकिन हमारे एक मित्र एक महानुभाव ने आते आते अपने 5,000 का, अगर आप सुन रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, 5,000 का चूना लगा दिया आते आते ही, और उनका नाम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, अगले फ्राइडे को यहीं पर आ गया। जी हाँ, हमारे पुलिस ऑफिसर ऑफ एसडीएफसी। हाँ सर, मेरे ख्याल से आप लोग बात करना चाहते थे कुछ ऐसे शख्सियत के बारे में, कुछ ऐसे विख्यात लोगों के बारे में जिनके बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन कुख्यात एजेंसी एचडीएफसी की दे सकती है, तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मुझे ये बताइए मुझे क्या करना है, क्या बताना है? आपको कुछ और नहीं बताना है, बस अपने बारे में बता दीजिए। सर देखिए, मेरा नाम हिमांशु झा है, जिसको कि पूरे कैंपस में बहुत कम लोग जानते हैं, उसका भी मुझे वो नहीं है। यहाँ भी सभी लोग जानते हैं पर उनमें भी सब लोग बहुत कम है, कम और ज़्यादा का थोड़ा रेशियो है। वैसे ही एचडीएफसी में भी हमारे तो हमको और आपको बताया जाए कि ये जो है काफी रिस्की प्रोफाइल पे गए हैं, इनको रिस्की एनालिसिस मिला है, तो इस हुआ कि आज इनका स्वीप इन हो रहा है वाला था। मॉर्निंग में केस हुआ, पुलिस साहब ने कुछ गलती कर दी जिसके कारण ये 9 बजे उठे और अनफॉर्चुनेटली स्वीप इन हो जाता, जो आपने शायद आज सुबह पढ़ा होगा। हमने बहुत आज ही पढ़ा तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया है। तो मैं अपने दर्शकों तथा श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे ये बहुत हैरत अंग्रेजी जी की है क्या, स्वीप इन क्या है। स्वीप इन को पता करने के लिए आप किसी भी बैंकिंग साइट के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, ये बहुत नई टेक्नोलॉजी है। गूगल पे जाइए, स्वीप इन डालिए, एचडीएफसी बैंक। हाँ, हुआ ये था कि सर मैं गया था एक उस लेवल के साथ कि जो सेटिस्फेक्शन का मुझे उम्मीद रोज होता है वही आज होगा, बट गया जब सुबह, जो चूंकि टाइम कम था, प्रेशर ज्यादा था, उसके चक्कर में जो प्रेशर था वो प्रेशर हो नहीं पाया, बट जो नहीं प्रेशर था वो प्रेशर हो गया। तो क्या बता सकते हैं ऐसा कौन सा प्रेशर था एग्जैक्टली आपके पास? क्योंकि बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे किया, बट मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, रात को हम लोग सही टाइम पे ही सोते हैं, बट चूंकि कुछ एक असामाजिक तत्व होते हैं दुनिया में
कि आप जानते हैं मतलब मेरा किस तरीके से विख्यात है नाम। हम थोड़ा सा दारू के लिए कभी मना नहीं करते, तो एक असामाजिक तत्व का फोन है। उनका नाम बताएंगे आप, उनका नाम? उनका नाम सर देखिए सीपी बोलते हैं, और ये एक्रोनिम है, मैं आपको पूरा नहीं जो ठीक है सीपी ओके। तो उन्होंने क्या किया? हाँ, तो उन्होंने हमको बोला फोन करके कि आप आ सकते हैं, कुछ वार्तालाप करेंगे, थोड़ा सा जो है इस बारे में आपको मतलब कोई कुछ उनके पास शायद एक बियर कोई 10-15 साल पुराना पड़ा हुआ था, हेरिटेज बियर, वो पिलाने का उनका इच्छा था, तो वो हमको पिलाने के लिए हम पिए भी, 1.5 गिलास पी पाए, पर उसके बाद नींद कहाँ आ गई सर। जिस तरीके से भी ये गतिविधियां करी गई हैं उसके लिए सर क्या आप उस आदमी का नाम बता सकते हैं जिसका इस पूरे षड्यंत्र के पीछे नाम था? सर देखिए ये बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं। मैं ये आपकी रात की प्रक्रिया हमें मालूम है, सीपी बाबा थे उसके पीछे, पूरी तरीके से सीपी बाबा थे जिन्होंने आपको रात के 2 बजे तक शायद जगाया। हाँ, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए। संसाधन मतलब जो है, हम ये बाहर के संसाधन जो आप बोल रहे हैं ना, अप्राकृतिक संसाधनों की बात नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं कि जो हमारा इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप इन सब चीजों से आप आदमी को डाइग्रेस कर रहे हैं, आप जनता को डाइग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए इस पूरे शरण के पीछे कौन सा आदमी था जिसने आपको 9 बजे उठाया? सर देखिए मैं ये यदि आप एक ओपन फोरम पे नाम बोलने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे खुद के जो मेरे सहयात्री हैं श्री सुदीप कुमार मलिन है ना, उनका थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने एक षड्यंत्र के अंतर्गत ये सोचा होगा कि वो खुद 8-8:15 बजे उठे हैं, यदि वो मुझे उठा देंगे तो शायद मैं बाथरूम ऑक्यूपाई कर लूं। तो एक षड्यंत्र के अंतर्गत ये कार्य करा गया है, और मैं ये नहीं बोलूंगा कि मतलब हमारे ही खुद का पार्टी का या काम अच्छा, है। मैं एक सवाल पूछूंगा कि अभी जो हमारे पास एक पुरानी खबर आई 2 दिन पहले, एक खबर की एक आदमी को आते आते ही चूना लग गया। एक खबर वो वाली जिसमें 5,000 का चूना लगा इंसान को, और दूसरी खबर ये जहां पर आपको स्विप इन प्रॉब्लम हुई। सर देखिए, तो इन दोनों प्रॉब्लम के बीच में क्या आपको लगता है कि एक ही इंसान का हाथ है? आप जो है कि आप इस चीज को घुमा रहे हैं, मतलब जी बिल्कुल आप सही बोले, आप इस चीज को राजनीतिक बना रहे हैं। हाँ। आप राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, और ये एक बहुत ही गलत चीज है। एक सामाजिक चीज को राजनीतिक मोड़ देना बहुत ही गलत है। मेरा सवाल बस इतना है, मैं क्या आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ये सामाजिक चीज नहीं है, एक प्राकृतिक चीज है। ये एक प्राकृतिक चीज है। पूरे दिन भर आपने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाद आप उठे और तत्पश्चात आपने चाय नहीं ली, आपने चाय नहीं ली जो कि 11:30 बजे ऐसे खड़े रहे, ऐसे। और लंच भाई भी नहीं साहब करे। क्लोज पोजीशन जो कि ऐसे बोली जाती है, ये क्लोज पोजीशन इन्होंने ली। उसके बाद ये लंच भी नहीं किए, आपको शाम को टी टाइम में बोला गया सर आप टी ले लीजिए, इन्होंने टी नहीं ली। उसके बावजूद ये गुटखा खाते सिर्फ सुट्टा पिए, केवल सिगरेट, सॉरी मतलब भाई साहब ने जो भी बोला, नायक साहब ने जो भी बोला सब गलत मान लीजिए, लेकिन उन्होंने सुट्टा पिया, सब कुछ किया, लेकिन खाना चाय कुछ नहीं पिया। क्यों ऐसा किया आपने? और आपके लास्ट के बाद आप डोरमेंट अकाउंट हो गए, ऐसा क्या हुआ आप जो डोरमेंट अकाउंट हो गए? सर देखिए, यदि आप आरबीआई के रेगुलेशन मैं ये जरूर मानूंगा कि डोरमेंट अकाउंट में गया, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को क्या 10 साल तक रख के क्या होता है वो अकाउंट अनक्लेम अकाउंट नहीं हूं मैं, क्लेम किया मैंने शाम को। बट आप एक चीज फिर भी ध्यान रखेंगे, मैंने अपनी सरकार फिर भी नहीं गिरने दी। मैंने अपनी सरकार को संभाल कर, सरकार को मुझ पे फक्र होना चाहिए कि मैंने एक सही तरीके से एक प्राकृतिक निर्णय लिया। जी हम बहुत धन्यवाद करते हैं मिस्टर हिमांशु झा का, जिन्होंने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया और इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से बच के निकल गए और पर्सनल चीजों के बारे में दुनिया को बताया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, इन्होंने अपनी पर्सनल इश्यूज को हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू वेरी वेल, और हम फिर बाद में मिलेंगे, कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। आरपी गुप्ता